नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रैंड सबेटियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रेंड्स, हम सभी से पूछा जाए कि क्या आप जॉब पे जाना पसंद करेंगे, तो हम में से 90% लोगों का जवाब होगा नहीं। तो फिर 90% लोगों को जॉब पे जाना पसंद नहीं है, तो ये लोग जाते क्यों हैं? इसका आंसर ये है फ्रेंड्स, डेली लाइफ के खर्चे इतने हैं कि जॉब पे जाना ही पड़ता है, वरना आप रेंट कैसे पे करेंगे, खाने बिल कैसे पे करेंगे। और जो 10% लोग बोलते हैं कि हमें जॉब पे जाना पसंद है, तो वह वो लोग हैं जो अपना काम पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी हॉबी को अपना करियर बना लेते हैं, तो ज़िंदगी भर आपको जॉब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आएगा। अगर आप उन 90% लोगों में हैं जो अपनी जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी होगी, वो भी 5 से 6 सालों में, वैसे ही जैसे लेखक ग्रैंड सबेटियर ने की। ग्रैंड सबेटियर जब 24 साल के थे, तो उनकी जॉब छूट गई थी एंड उनके पास सिर्फ $2 थे। वो अपने बेरोज़गार होने की वजह से बहुत दुखी थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 30 साल की उम्र में से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक जिएंगे। एंड उनने इस गोल पे काम किया एंड वो अपने 30 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिए। देन उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पार्ट टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड। अगर आपको भी कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में के अंत तक। और ग्रैंड सबेटियर के द्वारा बताए गए इस बुक में 7 स्टेप्स को फॉलो करिए। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, नो अबाउट टाइम एंड मनी। पैसे और समय के बारे में जानें। हम सभी पैसा अर्न करते हैं और उसको सेव करते हैं, एंड हम लोग सोचते हैं कि पैसा बचा के हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। अब इधर एक बात समझने की है, यदि आप ज़िंदगी भर पैसे बचाते रहे और बुढ़ापे में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली, तो क्या आप उस पैसे का यूज़ कर पाएंगे अपने लिए? क्या यह आप इंजॉयमेंट कर पाएंगे उन पैसों से बुढ़ापे में? क्या आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे बुढ़ापे तक? अगर आप पैसा बचाते ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कंजूसी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो एंड अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हो। एंड होगा ये, ज़िंदगी भर आप कमाते रहें, हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, एंड जो पैसे कमाए उसको हेल्थ पर खर्च कर दिया। सो फ्रेंड्स, असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप अर्ली एज में रिटायर हो जाओ, यानी कि 35 से 45 एज तक में रिटायर हो सको। इतने एज तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लो। इसलिए लेखक ग्रैंड सबेटियर कहते हैं, हमारे पास टाइम कम है और पैसा अनलिमिटेड है। इसलिए आप अपने पैसे को बचाने के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बल्कि अपने टाइम को बचाने के बारे में सोचिए, और उस समय वो कुछ सालों के लिए सही जगह पर लगाओ एंड वहाँ से ज़्यादा पैसे अर्न करके उसको कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि आपके पैसे टाइम के साथ और ग्रो हो सकें। पॉइंट नंबर 2, चेक योर नेटवर्थ। फ्रेंड्स, आपको अपनी नेटवर्थ चेक करनी है, और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए उसको कैलकुलेट करिए। ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने 1 साल के टोटल खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, उतना पैसा चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 1 साल के खर्चे हैं 3 लाख, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो आपको अमाउंट मिलेगा 75 लाख, उतना ही पैसा आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। लोग कमाते तो बहुत हैं, पर सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और साथ ही अपनी इनकम बढ़ने पर वह अपने खर्चे को भी कम नहीं करते हैं। ऐसे में वह कुछ नहीं बचा पाते हैं और ज़िंदगी भर जॉब करने के लिए मजबूर रहते हैं। इसलिए आपको चेक करना है आपके पास कितना पैसा है, कितने एसेट्स हैं, और अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए और कितना पैसा चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लर्न टू अर्न वाइल स्लीपिंग। फ्रेंड्स, हर कोई आपसे एक बात ज़रूर बोलता है कि भाई इन्वेस्टिंग कर ले, या फिर अभी तक इन्वेस्टिंग किया कि नहीं।
और इंश्योरेंस एंड बैंक वाले तो आपके पीछे ही पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्यों करना होता है? इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि आप सो भी रहे हों तब भी आपका पैसा ग्रो होता रहे इसके साथ, और इस तरह की जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। अब फ्रेंड्स, आप पैसिव इनकम कई तरीके से जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप किसी डिविडेंड पेइंग स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करें, जिससे कंपनी समय समय पर अपने प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। हाँ, याद रहे, किसी भी स्टॉक को परचेस करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें, और व्हाट टू बाय के साथ साथ आपको व्हेन टू बाय जानने की भी ज़रूरत होती है फॉर मैक्सिमम रिटर्न, जिसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर यूज़ करते आना चाहिए। बट अगर आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करना नहीं आता या आपके पास टाइम की कमी है तो आपको इंडेक्स फंड या फिर इंडेक्स ETF में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपके पैसा सेफली लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होगा। बट अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए तो आपको पहले सीखना चाहिए एंड देन आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए आफ्टर एनालिसिस। और हाँ, टिप्स एंड शॉर्टकट्स में बिल्कुल भी दूर रहें। आपको स्टॉक मार्केट में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अपने पैसों को रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई घर खरीद लें, फिर उससे जो रेंट आपको हर महीना मिलेगा वो आपका पैसिव इनकम होगा। इस तरह आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकते हैं। ऐसे में आपका पैसा तब भी ग्रो हो रहा होगा जिस टाइम आप सो रहे होंगे। इस तरह में से और भी कई तरीके हैं जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग योर मनी। पॉइंट नंबर 4, वर्क एंड अर्न मोर बाय डूइंग साइड बिजनेस। इसका मतलब है फ्रेंड्स, अपनी जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस भी कीजिए। जब आप जॉब करते हैं तो आप जितने घंटे का काम करते हैं उतने ही टाइम की आपको पेमेंट मिल जाती है। लेकिन आप साइड बिजनेस भी करते हैं तो आप अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी सैलरी हमारे लिए बहुत है, हमें और ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करना चाहते हो और ज़िंदगी भर काम करना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो आपको साइड बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब करना ही चाहिए। आप उस पार्ट टाइम में किसी और के लिए आवरली वर्क कर सकते हैं या फिर खुद के लिए वर्क कर सकते हैं। और ऐसे में लेखक आपको बोलते हैं कि आपको खुद के लिए ही वर्क करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स हैं, जैसे कि वेबसाइट पब्लिश, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग पोस्ट, डाटा एंट्री, एफिलिएट मार्केटिंग। आपको जो भी काम आता है आप उसको पार्ट टाइम में ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 5, नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए परचेस। दोस्तों, हम सभी बार्गेनिंग जरूर करते हैं शॉप में एंड प्राइस को कम कराने की कोशिश करते हैं। क्या आप सभी को पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें लगता है कि दुकानदार हमसे ज़्यादा पैसे ठग रहा है, दुकानदार हमसे ज़्यादा पैसे ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सामान शॉपकीपर हमें 800 में देता है तो हमें लगता है कि दुकानदार हमको ठग रहा है, उसका एक्चुअल प्राइस 500 है। दुकानदार हमसे 300 ज़्यादा ले रहा है, इसलिए हम लोग उस सामान को एक्चुअल कॉस्ट में ही खरीदें। पॉइंट नंबर 6, वर्क ऑन योर सेल्फ। फ्रेंड्स, आप जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करिए, पर ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे। आप कोई स्किल सीखिए, तब आपकी सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। पॉइंट नंबर 7, लिव हैप्पीली इन रिटायरमेंट। आप सारे स्टेप्स फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे एंड अर्ली एज में रिटायर हो जाओगे। लेखक कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद बैठ मत जाइए और अपनी पसंद का काम करने लग जाइए। इससे आपकी वेल्थ और इंक्रीज़ हो जाएगी एंड आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओगे।